हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग इस छुट्टी का आनंद लीजिए, अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा करके, और हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन की जो नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलता रहे टाइम टू टाइम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट last exercise of this chapter, that is optional exercise 3.7. Exercise 3.7, that is optional, right? Now this is very interesting and very complex type question. The age of two friends Ani and Biju, the ages of two friends Ani and Biju differ by 3 years. Ani's father Dharma is twice as old as Ani, and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of the Kathy and Dharma differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. देखिए कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक किया है। अब इसको बात समझिए कि जो अनी है और बीजू है, ये टू फ्रेंड्स हैं और वो कितने डिफर कर रहे हैं? 3 ईयर से डिफर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट एजेस ऑफ अनी एंड बीजू बी एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि डिफरेंस ऑफ एजेस ऑफ अनी एंड बीजू इज 3 ईयर्स, राइट। तो देखो x माइनस वाई क्या होगा, दैट इज 3। अब इसमें कौन सा ग्रेटर है ये नहीं पता है, बस डिफर कर रहा है। तो ये सकता है x माइनस वाई यार y माइनस एक्स, इसलिए क्या करें यहाँ प्लस माइनस लगा दें। ये बात समझ में आई? क्या कर दिया कि भाई ये लिखो, चाहे आप ये लिखो कि x माइनस वाई इक्वल 3 और y माइनस एक्स इक्वल 3, राइट। तो जो y माइनस एक्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं दैट इज x माइनस वाई इक्वल -3। ये बात समझ में आ गई? जरूर समझ में आया होगा कि x माइनस वाई दैट इज -3। तो एक हो जाएगा माइनस से, दूसरा हो जाएगा प्लस से, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हुई इज लार्जर, x लार्जर है कि y लार्जर। तो दो केस बनता है इसमें, ये लिखा है वी डू नॉट नो वेदर x ग्रेटर देन y और y ग्रेटर देन x, राइट। नो तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गया कि x माइनस वाई इक्वल प्लस -3। ओके, अब इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए कि अनीस फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। ये कह रहा है कि जो अनी का फादर है धर्मा, तो जो धर्म है, धर्म की एज जो है अनी की एज कितना है? 2 टाइम्स है। कितना है कि अनी की एज अगर हमने एज्यूम किया है x ईयर, राइट, तो धर्मा यानी उसका फादर, अनी का फादर यानी धर्मा, उसकी एज क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी, राइट। तो ये लिखा also age of Ani's father that is Dharma equal 2x year, क्या हो जाएगा? 2x year हो जाएगा। क्लियर? और देखिए फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, राइट। कि बीजू की जो एज है वो 2 टाइम्स किसकी एज के? जो सिस्टर कैथी है उसकी, जो सिस्टर कैथी है, कैथी इसकी सिस्टर कौन सी, यानी कि बीजू क्या कर रहा है आल्सो एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। तो ये कह रहा है कि जो बीजू है वो 2 टाइम्स है उसकी एज, किसकी एज की? हिज सिस्टर कैथी, यानी उसकी जो सिस्टर कैथी है, जो बीजू की सिस्टर कैथी है उसकी एज की 2 टाइम्स। देखिए लिखा है 2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। किसकी एज 2 टाइम्स है? देखिए बीजू की। तो बीजू की एज 2 टाइम्स है किसके? हिज सिस्टर कैथी। तो अगर हम ये बात करें कि उसकी सिस्टर कैथी की एज क्या हो जाएगी, जो इसकी एज उसका क्या हो जाएगा? हाफ। ये हम ये कहें कि ये जो है 2 टाइम्स है इसका, या हम कहें दिस इज द हाफ ऑफ द बीजू। बात वही है। तो ये लिखो, लिखा इसमें क्या अज्यूम कर लिया कि एंड एज ऑफ बीजू सिस्टर दैट इज कैथी, एज ऑफ बीजू सिस्टर दैट इज कैथी। कैथी क्या हो जाएगा? दैट इज y/2। ये y/2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो बीजू है, बीजू की एज क्या अज्यूम किया है? बीजू की एज अगर y अज्यूम किया है तो कैथी क्या है? उसका आधा है। कैथी क्या है? उसका आधा। या हम ये कहें कि जो बीजू की एज है वो
कैथी की एज कितना है, जस्ट डबल है, राइट। तो यहाँ पर ये जो सिस्टर है, सिस्टर क्या हो जाएगी, यानी बीजू की एज का हाफ। चाहे हम ये कहें बीजू की एज का हाफ है, या हम कहें बीजू की एज जो है क्या है, 2 टाइम्स द सिस्टर एज, ठीक है, 2 टाइम्स द सिस्टर, बात वही है। तो इसको कंडीशन बना लिया, इस कंडीशन, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, उसमें आगे कह रहा है कि द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाई 30 ईयर। देखिए, द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाई दिस। तो कह रहा है कि एजेज ऑफ कैथी एंड धर्मा, तो अब ये बात है कि कैथी और धर्मा का एज का डिफरेंस कितना है, 30 ईयर है, राइट। कितना है, 30 ईयर है। तो अब आप क्यों ये समझना है कि डिफरेंस कितना है, 30 ईयर है। किसकी एज की डिफरेंस, कैथी और धर्मा की। तो धर्मा की एज देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 2 ईयर्स, जाहिर सी बात है धर्मा ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। तो धर्मा अगर ग्रेटर है तो क्या हो जाए, उसी में सब्ट्रैक्ट होगा, इसकी एज ज़्यादा है, ठीक है। और किसकी एज से, कैथी की एज से, किसकी एज से, कैथी की एज से। तो क्या है कि ये आपका एज ज़्यादा होगी, क्योंकि ये फादर है, तो इसकी एज से ये तो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा में से कम कर दोगे माइनस, क्योंकि डिफर कर रहा है। तो 2x माइनस वाई बाई 2 कितना, 30। दोनों का डिफरेंस कितना है, ये कह रहा है कैथी एंड धर्मा डिफर बाई 30 ईयर। तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बाई 2, 2x माइनस वाई बाई 2 कितना हो, दैट इज 30 ईयर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या, 2x माइनस वाई बाई 2 इक्वल 30 ईयर हो जाए डिफरेंस। धर्मा की एज माइनस कैथी की एज, और कितना है, 30 डिफरेंस हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा 4x माइनस वाई इक्वल 40, 4x माइनस वाई इक्वल 40 इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, राइट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल प्लस माइनस 3, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल प्लस माइनस 3। अब देखिए यहाँ पर केस फर्स्ट, 1x माइनस वाई इक्वल 3, 1x माइनस वाई इक्वल 3। ये केस फर्स्ट जो यहाँ पर लिया था x माइनस वाई इक्वल प्लस माइनस 3, तो एक बार प्लस साइन लिया, फर्स्ट केस x माइनस वाई इक्वल हो गया 3। तो इक्वेशन थर्ड इसको एज्यूम कर लिया, राइट। अब देखिए थर्ड हमारी इक्वेशन अगर ले लेते हैं और सेकेंड, ठीक है, थर्ड और सेकेंड इन दोनों सिंप्लीफाई करते हैं। तो इन दोनों सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्टिंग थर्ड, यानी इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो LHS को LHS सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जाएगा 4x माइनस 3x, और माइनस वाई और ये प्लस वाई हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस साइन हो जाएगा, तो माइनस वाई और प्लस वाई क्या होगा, 0। तो 3x इक्वल कितना, 60 माइनस 3 57, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, दैट इज 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19, ठीक। अब कह रहा है ऑन पुटिंग एक्स इक्वल 19, किसी एक सेकंड में पुट कर दीजिए या थर्ड पुट कर दीजिए। तो यहाँ किसी में एक में पुट किया तो क्या मिल गया, दैट इज एक्स माइनस वाई इक्वल, सॉरी ये पुट किया कितना है, ये देखिए पुट कर दिया, इसमें एक्स इक्वल 19 रख दो, इक्वेशन थर्ड पुट किया 19 माइनस वाई इक्वल 3, दैट इज वाई इक्वल कितना हो जाएगा, वाई इक्वल हो जाएगा 16। तो वाई क्या था, वाई हमारा जो था वो बीजू की एज था, किसका, बीजू की एज 16 हो जाएगी, और यस जो था वो अनी की एज था वो 19 ईयर्स हो जाएगा, ठीक। ये फर्स्ट केस के रिगार्डिंग। अब सेकंड केस क्या है कि x माइनस वाई इक्वल माइनस 3, जो हमारा डिफरेंस था अनी बीजू का एज, अब उसमें ये नहीं पता कौन ग्रेटर है। तो दूसरी केस क्या हो जाए, पहला केस था कि x माइनस वाई, अब यहाँ ले लो क्या, x माइनस वाई इक्वल 3, अब यहाँ ले x माइनस इक्वल माइनस 3 क्यों, क्योंकि माइनस इधर करोगे तो y माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल 3, राइट। तो ये इक्वेशन 4 हो गई। अब फोर्थ से और सेकेंड से, ठीक है। अब देखिए फोर्थ सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड से जो है क्या करिए, इस सेकेंड से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 4x माइनस एक्स कर दिया 3x हो जाएगा, और ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो 3x इक्वल क्या, 60 प्लस 3, 3x क्या हो जाएगा, 60 प्लस 3 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 63। तो 3x इक्वल 63, x इक्वल कितना, दैट इज 21। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, दैट इज 21, ठीक। तो 3x इक्वल 60 प्लस 3, दैट इज 3x इक्वल 63, हेंस x इक्वल 21, राइट। तो x इक्वल 21 आप किसी फोर्थ इक्वेशन पुट कर दीजिए, या फोर्थ में आइदर जो है आपका सेकंड में, आइदर आपका सेकंड में, ठीक है, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे फोर्थ में रख दीजिए। ये हमारा सेकंड केस का इक्वेशन है, और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन और सेकंड केन की इक्वेशन इन दोनों सिंप्लीफाई करिए तो हमें मिला क्या, दैट इज x इक्वल हो गया 21, x इक्वल 21 इसी में से एक किसी में रख दीजिए, यहाँ फोर्थ में रख दिया है तो मिल जाए क्या, y इक्वल 24। तो हेंस एज ऑफ अनी, अनी यानी किसका एज था, दैट इज अनी जो एज था
वो आपका 19 ईयर, पहले केस में क्या था 19 ईयर्स एंड बैजी ईयर 16 ईयर। दूसरा केस का आ गया, दूसरा केस या तो अनी की एज 21 ईयर होगा, ये 21 ईयर हो जाएगा। देखिए अनी की एज क्या हो जाएगा, दैट इज 21 ईयर्स एंड बीजू एज दैट इज 24 ईयर। देखिए दोनों के एज में 3 ईयर का डिफरेंस है। अगर एक की 21 दूसरे 24, या एक की अगर 19 दूसरे क्या हो जाएगा 16। अब दो केस बना, एक बार अनी मतलब जो है ज़्यादा एज इसकी ज़्यादा है और ये आपका एज आपका कम है बीजू का, ठीक है। सेकंड केस है कि अनी की एज जो है कम है और बीजू की एज ज़्यादा, दो केस बन सकता है, दो केस है, ये बन गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिए, आपको समझ में कंडीशंस मेन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वन सेज गिव मी ए 100, वन सेज गिव मी ए 100, ठीक है। एक कहता है अपने फ्रेंड से कि मुझे 100 रुपये दो, तब क्या हो जाए, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच यू, जितना तुम्हारे पास यानी पैसा उसका मैं जस्ट क्या डबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो, लेट द अमाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव, लेट द अमाउंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कैपिटल बी एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, दैट इज आपका ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए दो है, दो पर्सन है, फर्स्ट के पास एक्स रुपीज है और वाई के पास वाई कैपिटल है, वाई रुपीज कैपिटल है, ठीक है। अब ये अगर एक्स कहता है वाई से, एक्स कहता है वाई से, ये कहता है अगर तुम मुझे 100 दो, क्या करो तुम मुझे अगर 100 दो तो मैं तुम्हारा क्या हो जाऊंगा, तुम्हारा पास जितना पैसा उसका जस्ट डबल हो जाऊंगा। तो जी 100 पाएगा, इसमें 100 ऐड हो जाएगा और 2 टाइम्स इसका हो जाएगा। भाई ये जब देगा इसका कम हो जाएगा ना, अगर वाई 100 देगा इसमें 100 कम हो जाएगा, तो जो 100 कम हो जाएगा उसका जस्ट डबल, तो हो जाएगा x प्लस 100 इक्वल 2 टाइम्स y माइनस 100। ये बात समझ में आ गई कि x कह रहा है y से, अगर तुम ये कह रहा है कि ये कह रहा है इससे कि अगर ये इसको 100 देता है, अगर ये जो है इससे 100 लेता है तो यह x प्लस 100 हो जाएगा, और ये देगा तो इसका कम हो जाएगा कितना, y माइनस 100 हो जाएगा। तो ये कह रहा है देने के बाद यानी ये लेने के बाद इसकी जो आपकी कैपिटल होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगा y की कैपिटल का, तो y 100 कम हो गया तो 2 टाइम्स y माइनस 100, राइट। तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, x माइनस 2y इक्वल माइनस 200 और ये इधर जाएगा माइनस 100 तक, माइनस 300 हो जाएगा, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, द अदर रिप्लाईज, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, इफ यू गिव मी 10, यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, अगर तुम मुझे 10 दो, दूसरा कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपया दो तो मैं तुम्हारा क्या 6 टाइम हो जाऊंगा एज रिच एज, जितना तुम धनी उसका मैं 6 गुना धनी हो जाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब ये है कि y कहता है कि अगर तुम मुझे, y कहता है x से कि अगर ये पूछता अगर तुम जो है इससे कहता अगर तुम जो है 10 रुपये हमें दोगे, 10 रुपीज़ दोगे तो हमारी जो इनकम है वो कितना 6 टाइम हो जाएगा तुम्हारी इनकम से। ये कहता है अगर तुम 10 दो तो हमारी जो इनकम हो क्या 6 टाइम जो है तुम्हारी इनकम हो जाएगा। तो ये y में क्या हो जाएगा, y में 10 ऐड होगा, क्या होगा y में 10 ऐड होगा, और y में 10 ऐड होगा तो क्या होगा 6 टाइम x माइनस 10, क्या हो जाएगा y में 10 ऐड होगा तो जाएगा y प्लस 10 और उसका 6 टाइम यानी 6 टाइम x माइनस 10, क्या हो जाएगा 6 टाइम हो जाएगा x माइनस 10, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करो 6x माइनस वाई, क्या 6x माइनस वाई इक्वल कितना, ये 6 10 इंटू 10 क्या दैट इज 60 हो जाएगा और 60 प्लस 1 70, तो हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी दैट इज 6x माइनस वाई इक्वल 70 बन जाएगा, और इधर क्या था x माइनस 2y इक्वल माइनस 300। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन देखिए यहाँ माइनस 2 है, यहाँ माइनस 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दियो, सब्ट्रैक्ट कर दियो, दोनों की साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करने अपोजिट साइन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इतना तो आप जानते हैं, ठीक। अब देखिए ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाई 2 वही कहा, और देन सब्ट्रैक्टिंग वो मिल जाएगा क्या दैट इज x इक्वल 40, इतना तो कर ही ले जाओगे, x इक्वल क्या होगा दैट इज 40। अब x इक्वल 40 किसी एक इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड पुट कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो थी क्या थी कि x माइनस 2y, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी दैट इज x माइनस 2y इक्वल दैट इज माइनस 300, ठीक है। तो माइनस 200 तो x इक्वल कितना हो गया, x की वैल्यू रखा 40, x की वैल्यू 40 रखा, माइनस 2y इक्वल माइनस 300, तो ये 2y इक्वल क्या दैट इज 40 प्लस 300 दैट 340, तो y इक्वल क्या हो दैट इज 170, हेंस द अमाउंट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव कैपिटल, क्या हेंस
द अमाउंट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स आर कितना 40 रुपीज़ आर एंड क्या हुआ 70 रुपीज़। यानी कि अगर y 170 है दिस, तो x कितना हो जाएगा, x का आपका 40 रुपीज़, ये इसके पास इतना पैसा होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखिए थर्ड क्वेश्चन। ए ट्रेन covered a certain distance at uniform speed if the train would have been 10 km per hour faster, right, it would have taken 2 hours less, right, than the scheduled time। ठीक है, ये कह रहा कि ट्रेन जो है कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड, कोई ट्रेन एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर। ठीक है, यानी अगर ट्रेन की स्पीड क्या करे 10 किलोमीटर, ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर फास्टर कर जाए। ठीक है, 10 किलोमीटर स्पीड क्या हो जाए फास्टर हो जाए, तो ये कितना टाइम लेता है, टेकन 2 आवर लेस। अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो 20 बार टाइम क्या होगा, कम लेगा, देन द शेड्यूल टाइम, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर क्या किया, ओके, लेट द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। क्या एज्यूम कर लिया कि जो ट्रेन की जो स्पीड हो क्या x किलोमीटर पर आवर है, और एक्चुअल टाइम टेकन बाई दैट इज y आवर। एक्चुअल टाइम क्या है, एक्चुअल टाइम आपका है y आवर, राइट। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस होता दैट इज स्पीड इंटू टाइम। तो अब एक निश्चित कोई सर्टेन डिस्टेंस से कवर करना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा x इंटू वाई, क्योंकि x स्पीड है, राइट, और y क्या है, टाइम है, तो डिस्टेंस जाए x इंटू वाई। अब कोई डिस्टेंस सपोज करिए एक्स वाई डिस्टेंस ही है, क्या कर लिए सपोज करिए एक्स वाई डिस्टेंस ही है। ठीक है, अगर एक्स वाई डिस्टेंस है तो एक्स वाई डिस्टेंस आए कैसे, उसमें ये कह रहा है स्पीड में 10 की इंक्रीमेंट कर दीजिए, यानी x प्लस 10, अगर हमारा इनिशियल हमने एज्यूम किया है कि x किलोमीटर पर आवर, उसमें 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जब स्पीड ज़्यादा होगा तो टाइम क्या होगा, टाइम आपका कम होगा। तो y अगर आवर पहले था तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2 आवर्स हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल दैट इज एक्स प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2, ये हो जाएगा। तो ये होगा एक्स वाई, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा, एक्स वाई इक्वल एक्स वाई माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20। क्लियर। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद देखो क्या मिल जाएगा कि ये हो जाएगा एक्स वाई कैंसिल, तो हो जाएगा 2x माइनस 10y, क्या हो जाएगा 2x माइनस 10y और प्लस 20 इक्वल 0। तो ये मिल जाएगा 2x माइनस 10y प्लस 20 इक्वल 0, राइट। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा, x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल 0, क्या हो जाएगा x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल 0, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, क्या करें डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2। तो ये हो जाएगा कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो ये मिल जाएगा दूसरा। ठीक है, अब उसके बाद 2 से डिवाइड किया तब ये हमें मिल गया, इसी को 2 से डिवाइड करो ये तो मिलेगा। अब हमारी जो सेकेंड इक्वेशन क्या है, इसका फिर से देखिए। सेकेंड इक्वेशन ये बोलता है कि इफ द ट्रेन वाज स्लोअर, यानी ट्रेन की स्पीड कम हो जाए, 10 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, इट वुड हैव टेकन 3, अगर स्पीड कम हुई टाइम ज़्यादा लेगा, कोई एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करना है, तो अगर स्पीड आपकी क्या हुई कम हुई तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो अगर ये कम हो रहा है 10 तो स्पीड कितना ये ज़्यादा लेगा, मोर, इतना आवर्स क्या कर रहा है, टाइम टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स इंटू वाई, स्पीड इंटू टाइम, राइट। नाउ लुक हियर सेकंड कंडीशन कि एक्स वाई क्या है कि एक्स वाई इक्वल एक्स माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3, कैसे होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारा क्या 10 किलोमीटर कम हुआ, डिस्टेंस स्पीड क्या हुआ 10 किलोमीटर टाइम हुआ, और अगर कम हुआ तो जो हमारा टाइम है वो ज़्यादा लेगा। जब स्लोअर होगा स्पीड ज़्यादा, स्लो चलोगे स्पीड ज़्यादा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो वाई प्लस 3 आवर कितना है 3 आवर, 3 आवर ज़्यादा लेगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई किया दिस हो जाएगा, और एक्स एक्स कैंसिल, दैट इज क्या, दैट इज 3x माइनस 10y, 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल 0। आपका ये इक्वेशन हो जाएगा, राइट। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या हुई, x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल 0, दूसरा क्या होगा 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल 0, ये हमारी सेकंड। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी, राइट। तो 10x माइनस 3x माइनस 10y इक्वल क्या माइनस 30 इक्वल 0। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई, ठीक है 3। तो ये दो इक्वेशन मिले, सिंप्लीफाई करना है।
तो यहाँ देखो 3x यहाँ x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 10। LHS को 3 मल्टीप्लाई जाएगा तो इधर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर LHS कर दो, तो ये जाएगा 0 माइनस 3 इंटू 0 0 और 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें और इसको सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये देखो मल्टीप्लाई किया और सिंपली ये वाली इक्वेशन एक्चुअली लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करो 3x क्या कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई किया तो हो जाएगा y इक्वल 12। कितना होगा, y इक्वल 12। तो ऑन पुटिंग y इक्वल 12 इन इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल 12 पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये थी। इसमें आपको क्या रखना है, दैट इज y इक्वल 12 रखो, क्या हो जाए 2x माइनस 120। तो ठीक है, तो y का 12 120 हो जाएगा और 120 माइनस 120 प्लस 20 दैट इज क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2x माइनस 100 इक्वल 0, तो 2x इक्वल क्या 100, तो 2x इक्वल 100, x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल दैट इज 50। तो x हो जाएगा दैट इज 50, ठीक है। Hence the distance covered by the train, that is 5 into 50 into 12, that is 600 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, that is 600 किलोमीटर, right? Hence the distance covered by the train, that is 600 किलोमीटर, right? ये बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आया भाई। डिस्टेंस हमारा क्या x इंटू वाई, x आपका 50 है, y आपका 12, इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस होता है x इंटू वाई, ठीक है। हमारे डिस्टेंस का गाड़ी तो 50 इंटू 12 क्या हो गया, 600 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 600 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन द रो, राइट। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर किसी रो में 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो जाए, देयर वुड बी 1 रो लेस। किसी एक रो में अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा जाते हैं तो एक रो कम हो जाता है। सेकंड, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, किसी रो में अगर 3 स्टूडेंट क्या है, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, किसी रो में 3 स्टूडेंट अगर कम हो जाए, देयर वुड बी 2 रोज मोर। अगर किसी में, ये देखो अगर 3 स्टूडेंट किसी रो में क्या हो जाए, आपका लेस हो जाए, देयर वुड बी 2 रो मोर, तो 2 रो क्या हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास, क्या फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में कुल कितने स्टूडेंट होंगे, ठीक है। क्लास में कुल कितने स्टूडेंट होंगे, ठीक, ये बात है। नाउ अब देखिए सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ रोज बी वाई एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, ईच रो क्या है एक्स। ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ रो कितना है y, और उस ईच रो में, इस ईच y में कितने स्टूडेंट हैं x, ठीक है। नंबर ऑफ y बी, नंबर ऑफ रो इज y एंड स्टूडेंट्स इन ईच रो दैट इज x, राइट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने जाएंगे भाई, अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए कि 5 रोज हैं और ईच रोज में कितने 10 स्टूडेंट, तो 10 इंटू 5 टोटल स्टूडेंट आएगा। तो नंबर ऑफ आपका रो और ईच रो में कितने स्टूडेंट x, तो टोटल नंबर स्टूडेंट क्या x इंटू वाई, क्या हो जाएगा दैट इज x इंटू वाई, ओके। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या है, एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1, एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1। तो ये हुआ एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई करो एक्स वाई और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3, राइट। तो ये एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस 3y माइनस और इक्वल इधर कर दो, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल 3, तो माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल 3 हो जाएगा, राइट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट जो होगी वो हो जाएगी माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल 3। ये बात समझ में आ गई नहीं, इक्वेशन फर्स्ट कैसे आया, देखिए अगर हमारे टोटल स्ट्रेंथ क्या स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब इसमें कह रहा है किसी भी, ठीक है, अगर ये कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट आपका एक्स इंटू वाई हो जाएगा, तो इसमें कह रहा है अगर किसी भी रो में 3 स्टूडेंट क्या ज़्यादा हो जाए, किसी भी रो में 3 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा कि कुल मिलाकर के एक रो कम हो जाएगा। नंबर ऑफ रो क्या है वाई है,
तो रो एक क्या हो जाए, एक कम हो जाए, नंबर ऑफ रो वाई है तो क्या हो जाए, एक कम हो जाए, यानी वाई माइनस 1 हो जाएगा। और 3 ज़्यादा कैसे हो रहा है, कि कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी एक रो में, ठीक है, किसी एक रो में, तो एक रो में कितने स्टूडेंट है, एक रो में जो है आपका एक्स स्टूडेंट है, अगर इसमें 3 की क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ईच रो में कितने स्टूडेंट है, एक्स है। तो अगर एक रो में एक्स यानी एक रो में 3 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं, सपोज करिए, तो 3 स्टूडेंट अगर ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ रो क्या है, वाई नंबर ऑफ रो है, उसमें एक कमी हो जाती है, ठीक। और ये कुल मिलाकर हो जाएगा नंबर ऑफ ईच रो में स्टूडेंट, ठीक, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ रो। तो कुल मिला कितने स्टूडेंट हो जाएगा, दैट इज एक्स वाई हो जाएगा, राइट। ये बात समझ में आई, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन ये कहती है, अब सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर एक रो में क्या हो, 3 स्टूडेंट आपके क्या हो जाए, कम हो जाए। 3 स्टूडेंट यहाँ पर ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पर इसके पहले केस क्या था, 3 स्टूडेंट ईच रो में, क्या एक रो में अगर हमारे कितने स्टूडेंट है, एक रो में एक्स स्टूडेंट हमने माना है, 3 ज़्यादा हो रहे थे, यहाँ क्या है, अगर 3 कम हो जाए, एक रो में, किसी एक रो में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स हमने माना है, अगर उस रो में, किसी एक रो में अगर 3 क्या हो जाए, कम हो जाए, किसी एक रो में 3 स्टूडेंट कम हो जाए, तो नंबर ऑफ रो क्या ज़्यादा हो जाएगा, कितना, 2 ज़्यादा हो जाएगा, यानी वाई हमारा क्या, नंबर ऑफ रोज क्या है, वाई जो हमारा वो नंबर ऑफ रोज है, तो वाई में 2 की इंक्रीमेंट हो रहा है, कब हो रहा है, जब आपके यानी कि किसी एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, क्या एक्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, तो किसी एक रो में नंबर स्टूडेंट कितने एक्स है, उसमें 3 की कमी हो रहा है, तो जो रो की संख्या वो 2 ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन, ठीक है, किसी एक रो में नंबर स्टूडेंट हो जाए, और टोटल ये क्या है, रो हो जाएगा, तो टोटल रो हो जाएगा ये, और इंटू दिस तो क्या हो जाएगा, टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगा, राइट, दैट इज एक्स इंटू वाई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, ठीक। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों को क्या करिए, अब ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट, तो 2 से मल्टीप्लाई तो 2 माइनस एक्स प्लस 3y, राइट, और जो RHS देखिए इसको ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा, 6 प्लस 6 कितना, 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो देखो ये 2x और ये 2x का कैंसिल हो जाएगा, 3y और माइनस 3y, सॉरी ये 2 3 6y प्लस 6y माइनस 3y, दैट इज क्या आ जाएगा, y इक्वल 4, क्या आ जाएगा, y इक्वल 4, और ये y इक्वल 4 किसी एक क्वेश्चन रख दीजिए, तो y इक्वल 4 इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट हमारी थी दैट इज माइनस एक्स प्लस 3, माइनस एक्स प्लस 3y, तो y इक्वल 4 आया है, तो माइनस एक्स प्लस 3 इंटू y इक्वल 3, तो x इक्वल क्या होगा, x इक्वल आपका हो जाएगा 9, तो x इक्वल 9 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका y इक्वल 4, ठीक, तो ये y इक्वल 4 हो जाएगा और x इक्वल 9, हेंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास क्या था, x इंटू वाई, तो x हमारा क्या आया, 9 आया, ठीक है, और ये आपका y नंबर ऑफ कितने रो हो गए, तो रो हमारी 4 होगी, नंबर ऑफ रो क्या होगा, 4 होगा, और ईच रो में कितने स्टूडेंट है, 9, ईच रो में कितने स्टूडेंट है, 9, तो 9 4 जाते 36, तो टोटल स्टूडेंट क्या होगा, क्लास में टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे, दैट इज क्लास में टोटल स्टूडेंट हो जाएगा, दैट इज आपके 36। ये बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आया होगा, जरूर आया होगा, नहीं आया तो फिर देख लीजिए। क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ रो अगर कितने y हैं और ईच रो में कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो में, यानी प्रत्येक रो में x स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, अगर एक रो में x स्टूडेंट है और हमारे पास 5 रो है, ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए x है तो 5, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ की x इंटू वाई हो जाएगा स्टूडेंट, और x y नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे। अब ये कह रहा है अगर किसी रो में क्या हो जाए, 3 स्टूडेंट ज़्यादा हो जाए, तो किसी एक रो में 3 स्टूडेंट ज़्यादा है, तो अब इस बार नंबर ऑफ रो क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक। और सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि अगर रो यानी किसी भी रो में 3 स्टूडेंट क्या हो जाए, कम हो जाए, किसी भी रो में 3 स्टूडेंट कम हो जाए, यानी माइनस हो जाए, ये आपका स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, उसमें अगर 3 कमी हो जाए तो क्या हो जाए, दैट इज ये नंबर ऑफ रो क्या, नंबर ऑफ रो 2 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ रो हो जाएंगे। तो कुल मिला इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास ये मिल जाएगा, बस ये 2 इक्वेशन सिम्प्लीफाई कर लीजिए तो आपको आ जाएगा, राइट। अब देखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल 3 एंगल B,
इक्वल 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी, फाइंड द 3 एंगल्स, क्या फाइंड द 3 एंगल्स, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इक्वल 3 टाइम्स एंगल बी एंड 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी, फाइंड द 3 एंगल्स, ठीक है। अब देखिए एंगल सी इक्वल 3 टाइम्स एंगल बी, ये गिवन ही है, और क्या है एंगल सी इक्वल 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हो जाएगा, राइट। अब सिंस द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ राइट एंगल इज 180, since the sum of the 3 angles, since the sum of 3 angles of a triangle is 180 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल क्या 180 हो जाएगा, राइट। तो एंगल ए अपनी जगह, एंगल बी अपनी जगह, वो सी की वैल्यू, एंगल सी क्या है अभी जैसे देखिए ऊपर 2 टाइम्स एंगल ए प्लस एंगल बी, यहाँ इसकी वैल्यू ऊपर कर दिया, तो ये ए प्लस 2 ये 3 है, बी प्लस 2 दैट इज 3b इक्वल 180, तो ये जाएगा 3 डिवाइड कर दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 60 डिग्री, राइट। अब देखिए यहाँ पर फिर ये जानते हैं, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, राइट, और ये 180 डिग्री जाएगा। अब देखिए एंगल, ठीक, अब एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, अब ऊपर जैसे दिया एंगल सी, क्या एंगल सी आपका है 3 टाइम्स एंगल बी, तो 3 टाइम्स एंगल यहाँ बी पुट कर, दैट इज एंगल ए प्लस 4 टाइम्स एंगल बी, एंगल ए प्लस 4 टाइम्स एंगल बी इक्वल क्या 180 डिग्री, राइट। एंगल ए प्लस 4 टाइम एंगल बी इक्वल 180 डिग्री, राइट, ये हमारी हो जाएगी। अब एक कंडीशन ए बी में आपका ये थर्ड इक्वेशन है, दूसरा क्या है ए बी में आपका ये हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन, 3 और 4 को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ए कैंसिल, तो बी माइनस या इसी में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो 4b माइनस बी दैट इज 3b 180 माइनस 60 क्या 120 हो जाएगा, राइट। तो एंगल बी इक्वल कितना हो जाएगा 40 डिग्री, क्या हो जाएगा एंगल बी इक्वल 40 डिग्री, बात समझ आई, एंगल बी इक्वल क्या हो जाएगा 40 डिग्री। अब एंगल बी को 40 डिग्री इन इक्वेशन थर्ड इनपुट कर दीजिए, तो एंगल बी आपका 40 डिग्री इक्वेशन थर्ड इनपुट कर दीजिए, तो एंगल बी 40 डिग्री हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एंगल ए प्लस 40 डिग्री इक्वल 60, तो एंगल ए इक्वल कितना 60 माइनस 40 दैट इज 20 डिग्री हो जाएगा, राइट। तब ये एंगल ए 20 डिग्री ऑन बाई 40 एंगल बी इक्वल 40 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेसिक बात है, देखिए ए इक्वल हमारा क्या 3 टाइम्स एंगल सी था, 3 टाइम एंगल बी, सॉरी एंगल सी इक्वल 3 टाइम्स एंगल बी, तो बी की वैल्यू अभी क्या निकाला जैसे 40 निकाला, तो ये जाएगा 3 into 40 दैट इज 120 जाएगा, ठीक। तो एंगल सी इक्वल 3 टाइम्स एंगल बी, बी इज 40 दैट इज 120, एंगल ये आपका दिस आया है, राइट, एंगल भी आपका दिस आया है, दिस एंगल और ए सी, तो हमारा हैंस एंगल ऑफ द ट्रायंगल क्या ए इक्वल 20 जो कि ये निकला, एंगल बी इक्वल 40 जो कि ये निकला, एंगल सी इक्वल क्या 120 ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई। draw the graph of the equations, draw the graph of the equations 5x minus y equal 5 and 3x minus y equal 3. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and y axis. इन दोनों लाइन से जो और y axis से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको क्या निकालना वर्टेक्स, ये दोनों लाइन ग्राफ ड्रा करिए, देन y axis के बीच में जो क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है उसके वर्टेक्स को निकालिए। तो एक इक्वेशन दिस है, दूसरी इक्वेशन दिस है, ठीक है। अभी लीनियरली इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको एक्स वाई की वैल्यू पहली बार ये आपको टेबल बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इस इक्वेशन की आप टेबल बनाइए, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ निकालिए, लाइन ड्रा करिए, इसकी टेबल बनाइए, इसमें भी क्या 2 पॉइंट निकालिए, इसकी लाइन ड्रा करिए, और दोनों भी इक्वेशन की आप लाइन ड्रा करिए और देखिए वाई के साथ कहाँ मीट कर रहा है। चलिए देखते हैं नाउ। अब देखिए टेबल हमने बनाया, टेबल क्या बनाया x इक्वल 1 तो y इक्वल 0, x इक्वल 0 तो y इक्वल -5, ये हमारा फर्स्ट इस इक्वेशन के लिए मिल गया। सेकंड इक्वेशन क्या है y माइनस 3x इक्वल 3, तो इसमें क्या रखा x1 रखा तो y 0 और x 0 तो y इक्वल -3, ठीक। ये 2 पॉइंट दोनों इक्वेशन मिलके दोनों ड्रा कर लीजिए, तो दोनों लाइन हमने ड्रा किया, ठीक है। तो 1, 0 पहली लाइन के जो हमारा पहला 1, 0 था, दूसरा का 0, -5, तो 0 कहाँ 0, -5 यानी कि किधर इधर हो जाएगा ये 0, -5, तो ये हमारा डी हो जाएगा, ये ए पहली लाइन का ये 2 पॉइंट हो जाएगा ए, बी, इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये लाइन हो जाएगा, राइट। ये पहली लाइन है, ये आपकी फर्स्ट लाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये आपकी फर्स्ट लाइन, ठीक। अब उसी तरह देखिए सेकंड क्या है, ठीक है। तो ये 0, -5, 0, आपका -5 दूसरा पॉइंट है, -1, 0, तो ये फर्स्ट लाइन हो जाएगा, राइट। और सेकंड जो हमारा क्या है, सेकेंड हमारा पॉइंट है कि 1, 0, तो 1, 0 आपका यही हुआ, ठीक है। 1, 0 और दूसरा पॉइंट है 0, -3, तो 0, -3 ये हो जाएगा। तो 1, 0 सेकंड लाइन का आपका 1, 0 और क्या 0, -3, इन दोनों को मिलाया, जब इन दोनों को मिलाया इसको आगे बढ़ाया तो क्या होगा 3x - y इक्वल 3, 3x - y इक्वल 3,
और इसको यहाँ पर मिलाया, ठीक है। अब इस लाइन बढ़ाया, तो ये लाइन बढ़ाया और ये लाइन बढ़ाया, ठीक। अब ये दोनों लाइन और वाई एक्सिस कहाँ कट कर, इधर तो आगे हमें मिलेगा नहीं वाई एक्सिस पर, मिलेगा इधर बैक साइड में। तो बैक साइड में ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ये दोनों वाई एक्सिस ये मिल रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट देखो ट्रायंगल बटरफ्लाई फॉर्म, एक ये पॉइंट हो जाएगा, दूसरा ये पॉइंट हो जाएगा, दूसरा तीसरा ये पॉइंट हो जाएगा, राइट। ये 3 पॉइंट, तीनों कोऑर्डिनेट में निकालना था। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये आपका ए है, ये बी, इसको सी जूम कर लीजिए। ए आपका 1,0, बी 0,-3 है, और सी क्या है 0,-3। दिस इज द बर्फेज ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, दिस इज द बर्फेज ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये बात समझ में आ गई। ए इज दिस, बी इज 0,-5, सी इज 0,-3। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल पी माइनस क्यू। सेकंड इक्वेशन क्या है, क्यू एक्स माइनस पी वाई, क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल पी प्लस क्यू, राइट। ये दो इक्वेशन है, तो इनको लीनियरली सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। देखिए कैसे किया है। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल पी माइनस क्यू और क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल पी प्लस क्यू, ये आपका फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, ठीक। अब ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई पी, इसको पी से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो पी से मल्टीप्लाई पी स्क्वायर एक्स, और इसको हो जाएगा क्या, दैट इज, इसको पी से मल्टीप्लाई करो, इसको क्यू से, तो पी स्क्वायर एक्स, इसको क्यू स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और दोनों की ऐड कर दिया, क्या कर दोनों को ऐड, तो इसको पी से मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, क्यू से मल्टीप्लाई किया, इसको पी किया तो हो जाएगा पी क्यू वाई, इसको हो जाएगा क्यू तो क्यू पी वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ऐड करेंगे। इधर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, इधर क्या हो गया क्यू पी और प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। ये पर जो किया है देखिए पी की पी कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर और प्लस क्यू स्क्वायर ये हो जाएगा, और एक्स इक्वल क्या, इसको डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 1, एक्स इक्वल 1। ऑन पुटिंग एक्स इक्वल 1, ऑन पुटिंग एक्स इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, एक्स इक्वल 1 पुट करिए किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट में। एक्स इक्वल 1 पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, दैट इज ये जगह पी प्लस क्यू वाई, क्या मिल जाएगा, पी प्लस क्यू वाई इक्वल पी माइनस दिस। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट ये है। अगर यहाँ हमें क्या कर दें, दैट इज एक्स इक्वल 1 पुट कर दें यहाँ पर, देखिए एक्स इक्वल 1 तो पी हो जाएगा पी प्लस क्यू वाई इक्वल पी माइनस क्यू। तो देखो यहाँ से ये p है और ये 2p है ना, तो ये p सर ये p अब कैंसिल है, दोनों साइड इक्वल के, और ये क्यू वाई इक्वल माइनस टाइम्स क्यू, राइट, क्यू वाई इक्वल माइनस टाइम्स क्यू, जो कि ये मिल जाएगा। और ये क्या क्यू से डिवाइड करके वाई इक्वल कितना, दैट इज -1, तो वाई इक्वल आपका हो गया -1 और एक्स इक्वल हो गया दैट इज 1, राइट। तो एक्स इक्वल 1 एंड वाई इक्वल -1। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या है हमारी, एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल 1 प्लस आपका सी है, राइट। ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट किसको बी से, इसको बी से करिए और इसको एस करिए, क्योंकि ये हो जाए ए बी एक्स, ये भी ए बी एक्स से कैंसिल, सब्ट्रैक्ट कर दो कैंसिल जाएगा। एंड देन सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, देन सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे बी से, इसको बी से इसको ए से, राइट, और सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आपका ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद दिस, ठीक है, वाई कॉमन कर लिया तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस टाइम्स ए प्लस ए सी, तो बी सी माइनस ए सी अपन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो वाई इक्वल क्या है, दैट इज वाई इक्वल हो जाएगा, अब यहाँ से माइनस कॉमन कर लो डिनोमिनेटर से, तो माइनस कॉमन कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा ए प्लस ए सी माइनस बी सी है ना, तो ए प्लस ए सी माइनस बी सी अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए यहाँ सी कॉमन कर लीजिए, सी कॉमन किया तो क्या हो जाएगा, दैट इज ए माइनस बी और प्लस ए अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। On putting the value of y, on putting the value of y in equation first, on putting the value of y in equation first, ये y की वैल्यू किसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या देखिए, इक्वेशन फर्स्ट आप ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, और y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू आई है ये, ठीक है।
तो y की वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, तो a इंटू एक्स, देखिए ये आपका ax था तो ये ax है, ठीक, और प्लस b, y की वैल्यू देखो यहाँ निकाला, y की वैल्यू निकाला, ये वैल्यू रख दिया, इक्वल राइट हैंड साइड क्या हमारे यहाँ पर c है, तो c देखो एच टी से इसको क्या है एलसीएम ले लिया है ना, या फिर मुझे इसको ये जो LHS का सेकंड टर्म और RHS में डिस्प्लेस कर दिया, तो ax इक्वल c माइनस ये टर्म, c माइनस दिस टर्म हो जाएगा, इसको एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, तो ये कुल मिला के हमारे पास मिल गया फाइनली, दैट इज, अब इतना कर ले जाओ सिंप्लीफाई ना, तो x इक्वल हो जाएगा दैट इज c माइनस c इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो समझ में आ जाएगा, ये भी समझाना पड़ेगा क्या। और इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर देखिए है, ठीक है। अब इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ये आपका दिस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ से ए कॉमन कर लो, सभी टर्म से ए कॉमन कर हो जाएगा क्या, ए सी हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा माइनस, या फिर बी सी हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल ये आपका ये ए यहाँ से कैंसिल, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, दैट इज ए सी माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वल क्या हो जाएगा, दैट इज सी कॉमन, यहाँ से सी कॉमन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, और ये क्या माइनस बी अपॉन क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हैंस द सॉल्यूशन इज क्या, दैट इज हो जाएगा सी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वाई क्या हो जाएगा, वाई हमारा निकाले पहले थे, और एक्स हमारा ये हो जाएगा, दैट इज सी ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका एक्स हो जाएगा और ये आपका वाई हो जाएगा, ठीक, वाई पहले निकाले, एक्स या सिंप्लीफाई होने के बाद, ठीक। नाउ थर्ड पार्ट, given pair of linear equation is x by a minus y by b equals 0 and ax plus by equal a square plus b square, right। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कर, ये हो जाएगा bx माइनस ए वाई इक्वल 0, और ये हमारा क्या ax प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई बी, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दो, एंड सेकेंड को ए से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर ए वाई माइनस ए वाई, यहाँ बी वाई है, इसको बी से आ जाएगा तो माइनस ए बी वाई, यहाँ हो जाएगा प्लस ए बी, दोनों ऐड कर दो, कैंसिल हो जाए, इसलिए ऐसा किया है। तो वही किया कि इक्वेशन फर्स्ट को बी से मल्टीप्लाई किया, उसको ए से मल्टीप्लाई किया, और ये टर्म हमारा ऐड कर दिया, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो देखो बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स, यहाँ ए से मतलब ए स्क्वायर एक्स, ठीक, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको ए मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब ये एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज क्या होगा एक्स इक्वल ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स इक्वल ए। तो एक्स इक्वल ऑन पुटिंग एक्स इक्वल ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑन पुटिंग एक्स इक्वल ए इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में एक्स इक्वल क्या पुट कर दे, एक्स इक्वल ए पुट कर दे इक्वेशन फर्स्ट में, तो एक्स इक्वल यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स इक्वल ए यानी बी ए, क्या हो जाएगा बी ए माइनस ए वाई इक्वल 0, तो यहाँ से y कॉमन कर जाएगा, दैट इज जाएगा, या ए कॉमन कर लो, तो b माइनस वाई इक्वल 0, ए तो 0 होगा नहीं, b माइनस वाई इक्वल 0, दैट इज y इक्वल b, तो x इक्वल आपका आया a और y इक्वल आ गया b, तो ये है सोल्यूशन हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या है इक्वेशन, दैट इज a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है a प्लस बी, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में क्या एक्स प्लस वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब दिस इम्प्लाइज दैट, सेकंड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कैसे सिंप्लीफाई किया कि ये जो a प्लस बी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया इसमें, ठीक है, एक्स का साथ और वाई के साथ, तो ये मिल जाएगा, राइट, यानी ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, दैट इज इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम, सेकेंड को क्या करना फ्रॉम फाइव, यानी इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों देखो सेम चीज कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ये चीज इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो ए प्लस बी इंटू वाई माइनस ए प्लस बी इंटू वाई हो जाएगा, राइट। तो देखो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद फर्स्ट सेकंड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका मिल जाएगा, ये LHS है, तो देखो ये चीज़ सेम क्वांट सब्ट्रैक्ट करोगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए माइनस बी इंटू एक्स, ये माइनस टाइम दिस हो जाएगा, राइट। और राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड आपका है
सेकेंड में से फर्स्ट रद्द करें, सेकेंड में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा करने के बाद क्या मिल जाएगा दिस, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट किए, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या है माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो ये कुल मिला करके ये माइनस हो जाएगा, तो ये से कैंसिल और माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 2b ऑलरेडी है, ये दिस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा होगा, यहाँ से हो जाएगा माइनस 2b कॉमन किया तो हो जाएगा दैट इज a प्लस बी, 2b कॉमन करोगे तो ये जाएगा प्लस a और ये जाएगा प्लस b, राइट। और इधर देखिए आपका a x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस बी एक्स और क्या हो जाएगा ये माइनस 2bx इक्वल दिस, तो यहाँ से b कैंसिल और 2 कैंसिल, दैट इज माइनस माइनस कैंसिल, राइट। तो x इक्वल हो जाएगा a प्लस बी। अब x इक्वल a प्लस बी किसी एक इक्वेशन में पुट कर, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, इक्वेशन फर्स्ट हमारा है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसी में हमें रख देना क्या x इक्वल a प्लस बी, देखो x इक्वल आपका यही है, यहीं पर रख देना क्या a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी प्लस अब आपका a प्लस बी इंटू वाई तो ऑलरेडी है, ये इक्वल राइट हैंड साइड जो है वो तो ऐसे रहेगा, ये तो है। अब इसको सिंप्लीफाई यानी इसको ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ओपन करने के बाद देखो a स्क्वायर कैंसिल माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, दैट इज a प्लस बी इंटू वाई इक्वल माइनस 2ab, राइट। अब y इक्वल सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आ जाएगा दैट इज माइनस 2ab अपान a प्लस बी, तो ये y हो जाएगा और x हमारा निकाल a प्लस बी, दिस इज द सॉल्यूशन। अब सिंप्लीफाई करना ये कर ले जाएंगे, इसमें कोई ऐसी टफ वाली बात नहीं है, है ना। बहुत मल्टीप्लाई किए हैं, डिवाइड किए हैं, ऐड किए हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 152, क्या लिखा है 152x माइनस 378y इक्वल माइनस 74, फर्स्ट इक्वेशन माइनस 378 इंटू एक्स प्लस 152y इक्वल माइनस 604, ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सिंपली से क्या करना है, अब इसको क्या करना है एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कुछ न कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक। अब फर्स्ट की अगर ये देखिए इसमें लार्जर नंबर है ना, इसका जो एक्स वाई कोएफिशिएंट काफ़ी लार्जर है, अगर एक्स वाई कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो ये काफ़ी जो है कॉम्प्लेक्स यानी काफ़ी इसके कोएफिशिएंट लंबे आ जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, कोएफिशिएंट बहुत ग्रेटर हो जाए, इसलिए ऐसा इसमें ना करके एक बार क्या किया दोनों को ऐड कर लिया, ये ऐड कर ये हमारी इक्वेशन मिली और दोनों की बार सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो देखो सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड से यानी इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया, दोनों को ऐड कर दिया, दो इक्वेशन मिल गई हमारी, एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई, ठीक है। ऐसा क्यों किया ताकि कोएफिशिएंट बहुत लार्जर थे, अगर इक्वेट करते को भी मल्टीप्लाई करते बहुत लंबा डिवीजन आ जाता है, इसलिए उसको बचने के लिए क्या करिए एक बार ऐड किया एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब एक बार दोनों को ऐड, ये माइनस वाई ये प्लस वाई दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के बाद 2x इक्वल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x इक्वल आपका 2 हो जाएगा और x इक्वल 2 किसी में एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक। इसी इक्वेशन पुट x इक्वल 2 कर दो, y इक्वल क्या है 1 हो जाएगा, तो ये आपको x इक्वल 2 y इक्वल 1, ठीक है। x इक्वल 2 यहाँ पर तो y इक्वल कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1, हेंस द सॉल्यूशन क्या आ जाता है x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, AB देखो ABCD क्या ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है। तो ABCD ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल आपको फाइंड करना है। तो एक प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा अपोजिट एंगल का सम दैट इज 180। We know that in cyclic quadrilateral sum of the two opposite angles is 180 degree. That is opposite side, that is B plus D is equal 180 and A plus C is equal 180 degree. So B plus D 180 degree is and A plus C equal 180 degree. तो B plus D क्या हुआ, that is 3y minus 5, ठीक है, B और D minus 7x plus 5, तो minus 7x plus 5 ये हो जाएगा और 3y minus 5, तो ये देखिए ये 5 से 5 कैंसिल, तो that is क्या हो जाएगा, that is 3y माइनस 7 एक्स इक्वल 180 हो जाएगा, राइट। और ए प्लस सी इक्वल 180 है, तो ए प्लस सी 180, तो ए आपका कितना है, ए आपका हो जाएगा 4y प्लस 20 माइनस 4x, तो ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, जैसे कि ये एक इक्वेशन आपकी दिस डी प्लस डी की इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ठीक। और सेकंड इक्वेशन क्या 4y प्लस 20 माइनस 4x इक्वल 180, ठीक है। तो इसमें 20 इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जाएगा 4y माइनस 4x, तो 4y माइनस 4x इक्वल 160, तो y माइनस x, तो y माइनस एक्स इक्वल 40, ये क्वेश्चन आपका सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट है।
है ना, ये फर्स्ट एफ है क्या, सेकंड है। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, इन दोनों को क्या, इसको 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन स्क्वायर कर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक। तो अनमल्टीप्लाई सेकंड बाई 7, या इसको 3 से मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बात को ये कर लीजिए, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। तो उसका करने के बाद हमें क्या मिला, मिला करके आया y इक्वल, दैट इज सिंप्लीफाई करने के बाद y को 25, y को 25 हो जाएगा, ठीक, सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब y को 25 किसी एक क्वेश्चन में पुट कर, चाहे फर्स्ट में पुट कर दिए चाहे आपका सेकंड पुट कर दिए। तो y इक्वल आपका 27 सेकंड पुट कर दीजिए, तो x हो जाएगा दैट इज माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा 15, दैट इज क्या हो जाएगा, ये 25, y इक्वल 25 माइनस इक्वल दिस, तो माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा दैट इज माइनस 15, ये हो जाएगा, राइट। तो ये y इक्वल दिस आया और x इक्वल दिस आया। On putting the value of x and y, b calculate the angle, angle A, देखिए फिगर में एंगल A, दिस एंगल B, दिस एंगल C, दिस एंगल D। आज इसी जो हमारी दिया हुआ ए बी सी डी में x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x और y की वैल्यू देखिए हम जो पुट कर दिए, तो कुल मिला क्या आया, एंगल A इक्वल 4y प्लस 20 और y की वैल्यू है आपकी 25 इंटू 4 100 प्लस 20 120, एंगल 3y माइनस 5, तो 3 इंटू y क्या है 25 इंटू 3 75 माइनस 5 दैट इज 70, एंगल क्या, एंगल C हो जाएगा माइनस 4x, तो 4 माइनस 4 एक्स की वैल्यू क्या, एक्स इक्वल माइनस 15, तो जाएगा इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। और एंगल डी हो जाएगा दैट इज माइनस 7x प्लस 5, माइनस 7x प्लस 5 दैट इज माइनस 7, और एक्स की वैल्यू क्या, एक्स इक्वल माइनस 15, माइनस 15 इंटू माइनस 7 दैट इज 105 प्लस 5 दैट इज 110। तो हमारी ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए इक्वल 120, बी इक्वल 70 एंड सी इक्वल 60 एंड डी इक्वल 110। आई होप आपको बात समझ में आ गई। इसमें बस एक ही प्रॉपर्टी लगाना है कि सम ऑफ एंगल्स इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, दैट इज 180, सम ऑफ एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटरल इज 180, राइट। तो ये है आपका क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, इसी प्रॉपर्टी को लगाया है। और ये लास्ट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि हमारे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब फाइनली एक बार हम समरी ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम समरी ऑब्जर्व कर लेते हैं तो क्या होगा, एन इक्वेशन व्हिच इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल व्हिच हाईएस्ट पावर 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं, एक बार वैसे फिर लाइटली आप एक बार देख लीजिए। A linear equation in two variables x and y usually is represented in the following way. Generally क्या, x plus j plus c equal 0, where a b does not equal 0, a real number constant, and ax plus by plus equal d इस तरह से हो सकता है, a b d are not 0, इस फॉर्म में या इस फॉर्म, दो फॉर्म मिलता है, या कांस्टेंट राइट हैंड साइड होगा या LHS होगा। टू लीनियर इक्वेशन इज सेम टू वेरिएबल x and y आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। The general form of a linear equation into variables are x and y is that is a1x plus b1y plus ये आपका important, इसको ध्यान रखना, a1x plus b1y plus c1 equals 0, a2x plus b2 plus c2 equals 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are real number and a1 square plus b1 square does not equal 0, a2 square plus b2 square does not equal 0। अब इसका कहने का मतलब क्या, अगर ये d0 नहीं होगा इसका मतलब सेपरेटली a1 b1 0 नहीं होगा, अगर ये स्क्वायर 0 नहीं हो रहा है मीन्स a2 और b2 सेपरेटली 0 नहीं होगा, ठीक है। Equation reducible to a pair of linear equations. Sometimes equations are not linear. Sometimes equations are not linear, but they can be reduced to a pair of linear equations. जैसे दिया by making proper substitution, it is given equation involve 1 by x 1 by y. अगर 1 by x 1 by y किसी इक्वेशन इन्वॉल्व उसको p और q सब्स्टिट्यूट कर लें और कन्वर्ट कर देंगे इनटू लीनियर फॉर्म में। सेकेंड फॉर्म क्या, 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस वाई एंड 1 अपॉन वाई प्लस माइनस बी, देन इसको p पुट करो, इसको q पुट करो, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू लीनियर फॉर्म। अच्छा, इफ द गिवन इक्वेशन 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड देन पुट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल p, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल q टू कन्वर्ट इनटू लीनियर फॉर्म, क्या है, टू कन्वर्ट इनटू लीनियर फॉर्म, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन जाएगा। After solving, put the values of p and q in above substitutions to get linear in x। जब हम p q की वैल्यू निकाल लेंगे देन क्या कर देंगे, जो p q में सब्स्टिट्यूट किया p q उसको रिवर्स हम उसको उसमें रख देंगे, ठीक है, देन उसको हम सिंप्लीफाई करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। एंड नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, राइट, ओके।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी सॉल्व बाय टू मेथड नेमली ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली, है ना। कोई भी लीनियर इक्वेशन टू मेथड, एक ग्राफिकली दूसरा अलजेब्रिकली होगा। तो ग्राफिकली तो आप पहले ग्राफ ड्रा करिए। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं कि इफ लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड द पॉइंट इंटरसेक्शन gives the unique solution of the equations. If the lines are parallel होंगे then there is no solution। क्या होगा? then there is no solution। the pair of linear equation is consistent। क्या होगा? pair of linear equation is inconsistent, right। जो पैरेलल होगा कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, राइट। अगर यूनिक से एक पॉइंट इंटरसेक्ट करे यूनिक सोल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट बोलिंग सिस्टम। थर्ड क्या? लाइंस कोइंसाइड देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। क्यों सोल्यूशन होगा? जब दो लाइन जब कोइंसाइड करेगी तो कोइंसाइड मींस क्या? ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप हो जाएगा तो क्या? इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके, एक बार लाइटली आपको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। अलजेब्रिक मेथड, डिफरेंट मेथड। अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग पैरेलल इक्वेशंस आर गिवन बिलो। फर्स्ट क्या है? That is substitution method। In this method, the value of one variable can be found out in terms of the other variable from any one of the equation, and this value is substituted in other equation। एक बार किसी इक्वेशन को in terms of x और y करेंगे तो इसको पुट करेंगे किसी सेकंड इक्वेशन में तो x या y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक। फिर दूसरी बार क्या करेंगे? x y वैल्यू किसी इक्वेशन पुट करके हम नेक्स्ट वेरिएबल वैल्यू निकाल लेंगे। और एलिमिनेशन मेथड क्या करते हैं? इन दिस मेथड वन वेरिएबल ऑफ टू वेरिएबल इज एलिमिनेटेड बाय मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल, and after elimination of one variable the equation left is an equation in one variable which can be solved easily। the value of one variable obtained in this they can be substituted in any of the two equations to find the value of the other variable। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कंसीडर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या? a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2 प्लस c2 इक्वल 0। अब केस फर्स्ट हमारा क्या है कि ये हमारे दिया हुआ, इसको हम आपको कुछ ट्रिक्स बताए थे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। x इक्वल दिस, y इक्वल दिस। ये आप चाहे तो फार्मूला रट लीजिए और नहीं तो इसको हम आपको एक बार पिछले लेक्चर हम बता चुके हैं, आप देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेक्चर, वो हम आपको हिंट दिए हैं। अब सेकंड केस क्या है कि अगर ये क्या a1 b2 माइनस a2 b1 देन इक्वल 0 तो आपका यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर ये क्या सेकंड केस अगर हमारे 0 हो जाए तो 0 हो जाएगा तो हमारा टू केस कौन कौन सा है? दैट इज a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2 देन द इट हैज इनफाइनाइटी मींस, ये तो हम पीछे बता चुके हैं अलजेब्रिक मेथड में। और ये अगर क्या a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई डज नॉट इक्वल c1 बाई c2 देन इज नो सोल्यूशन, ठीक। इस केस में आपका होता है पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन। इस केस में होता है ओवरलैप, ठीक है। इसी पर ओवरलैप हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक। और ये केस हो जाता है जब क्या होगा यहाँ पर ये दोनों यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से एक बार दो बार वीडियो देखिएगा, आपको समझ जरूर आएगा, राइट। और ये जो ट्रिक की बात करते हैं एक बार हम दोबारा इसको बता दे रहे हैं लिख करके। सपोज करिए क्या ये आपका x1 a1 सॉरी ना, आपको ये जो है ट्रिक मेथड से आपको हम कैसे बता देते हैं, देखिए। अब इसमें हमें क्या करना है, सपोज करिए ये x को x अपान लिखना है, तो जब x अपान लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कि जो x अपान देखो दिस इंटू दिस दैट इज b1 c2, क्या लिखेंगे? दैट इज b1 c2 माइनस अपर टू लोअर माइनस लोअर टू ऊपर b2 c1, क्या होगा? दैट इज b2 c1 इक्वल माइनस y अपान, तो y अपान क्या हो जाएगा? y अपान हो जाएगा a1 c2, क्या हो जाएगा? दैट इज a1 c2 माइनस a2 c1, a1 c2, राइट। और इक्वल क्या 1 अपान, तो 1 अपान के क्या करोगे और ये माइनस टाइम्स कर, जब हम बीच वाले लेंगे तो माइनस टाइम्स कर लेंगे, ठीक है। और जब ये कांस्टेंट वाला लेंगे तो 1 अपान, तो जब 1 अपान लेंगे तो 1 अपान हम क्या करेंगे? दैट इज देखिए a1 b2 ये जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस a2 b1, राइट। a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ये जाएगा 1 अपान, तो 1 अपान हो गया दैट इज a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। और माइनस टाइम्स क्या? माइनस टाइम्स हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1। और ये x अपान क्या होगा? x अपान दिस इंटू दिस, तो b1 c2 माइनस b2 c1। अब ये तीन फ्रैक्शन मिल गए है ना, x अपान माइनस y अपान और दिस 1 अपान। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना, कुछ नहीं करना है। देखिए अब ये जो हमारी कंडीशन आई है ये एक्स वाई कैसे आई है, इसीलिए फर्स्ट और लास्ट ले लीजिए।
ये फर्स्ट फ्रैक्शन, ये आपका सेकंड फ्रैक्शन, ये आपका क्या है, ये आपका थर्ड फ्रैक्शन। फर्स्ट और थर्ड ले लोगे तो x इक्वल हो जाएगा दिस बाई दिस, तो यही लिखा है देखो, यानी b1c2 कुल मिला के आ जाएगा, दैट इज ये जब x इक्वल फर्स्ट फ्रैक्शन इक्वल सेकंड थर्ड फ्रैक्शन लोगे तो x बाई दिस इक्वल 1 बाई दिस, तो x इक्वल क्या होगा दिस बाई दिस, जो कि हमारा ये मिल जाएगा, राइट। और ये माइनस टाइम्स है तो सेकंड थर्ड लोगे तो माइनस यहाँ क्या ऊपर नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा माइनस, ये जाएगा प्लस, तो y इक्वल क्या होगा दिस अपॉन दिस, तो ये जाएगा a2c1 माइनस a1c2 अपॉन दिस, तो y a2c1 माइनस a2a1 अपॉन दिस है प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारी, क्योंकि ऐसे हम इसको लर्न करेंगे a1 b2 b2 c1 ये सारी चीज़ तो भूल जाएगा। अब दो इक्वेशन ऐसे लिखिए वन अबव अदर, उसके बाद इसको हाइड करिए तो b1c2 माइनस b2c1 माइनस टाइम दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक। और दिस अपान क्या होगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये कोफिशिएंट लेकर के मल्टीप्लाई करके ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रैक्शन, फर्स्ट थर्ड लेने के बाद सिंपलीफाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी, सेकंड थर्ड ले वाई की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी हमारा टाइम वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, राइट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।